वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमारा जो सालों पुराना दर्पण बुटीक था उसको हमने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। काफी सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपने इतना अच्छा बुटीक था क्यों बंद कर दिया। जितना दुख आप लोगों को हो रहा है ना उससे बहुत ज्यादा दुख हमें भी हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हमने इतने सालों तक जो मेहनत की थी और आज कल उसको बंद कर दिया। और बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स में हमने किसी का रिप्लाई नहीं किया क्योंकि कमेंट्स में ना रिप्लाई करके हम लोग क्या बताएं क्योंकि लिख के नहीं बता सकते उसको। हाँ, एक्सप्लेन कर नहीं की जा सकती है ना क्योंकि हाँ, अलग ही फीलिंग है ना। हाँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि डिटेल में आपको अच्छे से बताएंगे कि आखिर क्या रीजन रहा, क्यों बंद कर दिया हमने। इतने सालों तक इतनी मेहनत की और एकदम से ऐसे बंद कर दिया, तो वो सारी चीजें हम वैसे आपको भी एकदम से तो अपन ने नहीं किया गुड़िया क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों से हम लोग सोच विचार चल रहा है क्योंकि हम लोग चाह नहीं रहे थे कि ऐसा हो। हाँ, ऐसा करें हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे करने के लिए, पर हम ये भी सोच रहे थे कि किसी तरीके से मैनेज मना हो हो जाए। जाए। हाँ, किसी तरीके से कुछ ना कुछ मैनेज हो जाए, हम लोगों को नहीं बंद करना पड़े। तो इसीलिए काफी टाइम से ये चल रहा था, बाकी किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ हम तीनों का फैमिली में ही डिस्कशन था कि अपन को ऐसा करना है। लेकिन हम चाह भी नहीं रहे थे कि ऐसा हो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हो आपने इतनी मेहनत से उसको बनाया है और फिर एकदम से आपको ऐसा लगे कि आप छोड़ देना चाहिए उसे, तो मन नहीं करता है। और क्योंकि अपन को ना इतने सालों से कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को ना आदत पड़ चुकी है उसकी। काम लाओ हमें काम दो। अगर किसी दिन संडे होता है ना, मतलब वैसे तो संडे के दिन बहुत काम होता है, लेकिन कोई कोई संडे ऐसा भी होता है जब काम नहीं होता है तो फिर हम लोग भी बोर हो जाते हैं। कभी कभी संडे का दिन ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, वैसे तो बहुत काम होते हैं, लेकिन होता है कोई कोई ऐसा दिन भी जब काम नहीं होते हैं। पता है गुड़ी, जब अपन वीडियोस नहीं बनाते थे ना तब अपन को संडे ज्यादा बोरिंग लगता था क्योंकि अभी ना क्या होता है संडे को जो टाइम बचता है ना उसमें हम वीडियोस का कुछ काम कर लेते हैं या कुछ अलग काम रहता है क्योंकि वीडियोस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है तो और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं तो कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, तो वो हम संडे के दिन कर लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए ना अभी हमको संडे ना बोरिंग टाइप का नहीं लगता है। पहले लेकिन जब हम वीडियो से नहीं बनाते थे ना तब हमें लगता था यार संडे अरे आता ही क्यों, हम लोग तो बुटीक ऑफ ही पहली बात तो अपन संडे बंद ही नहीं रखते थे। हम लोग हर टाइम काम करते थे। जब से हम लोग चैनल पे वर्क करने लगे ना तब से हम संडे की छुट्टी रखने लगे बुटीक की, नहीं तो हम 12 महीने काम करते थे। और तो और मतलब रात को भी चल रहा है हमारा, रात को बहुत रात तक चल रहा है, दिन में भी चल रहा है। और सबसे ज्यादा ना रात को ना फ्रेंड्स पता है जब ईद रहती थी ना, ईद में जब रमजान चलते थे ना पूरे 15 दिन, कभी कभी तो ना एक महीने ऐसा रहता था जब पूरे दिन पूरे टाइम ही हम लोग काम करते रहते थे। और काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, मतलब सोने का थोड़ी देर रुक के सो जाते थे फिर काम करने लगते थे। वो तो रात की स्टोरी थी, दिन में तो सब लोग काम ही करते थे। फिर रात को क्या होता था, थोड़ी देर मैं सोऊंगी, थोड़ी देर गुड़िया सोगी, थोड़ी देर दीदी सोएगी। हाँ, क्योंकि अगर हम एक साथ तीनों सो जाएंगे ना तो सीधी सुबह हो जाएगी, सो के रह जाएंगे फिर ना। इसलिए मैं तो ना सोती नहीं थी क्योंकि मुझे जितने कपड़े कटिंग करना रहती थी ना मैं पूरे ही कटिंग करके सोती थी क्योंकि मेरी एक बार अगर नींद लग गई तो फिर मेरा उठने का मन नहीं करता। हाँ, और आजकल पता है दीदी मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, मतलब थोड़ी मैं रात को भी कितना भी सो लूं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन में सो ही जाऊं। और पहले ऐसा होता था मेरे साथ, दिन भर भी काम कर लेती थी और रात को भी काम कर लेती थी। पता नहीं कहाँ से इतना जुनून था, बस करने का, करना है और बहुत ज्यादा बस ऐसा था, टारगेट था। आज अगर अपन ने इतना किया है तो कल उससे डबल करना है, फिर उससे ज्यादा, मतलब ऐसा लगता था, जुनून सा था करने का। बट अब इतना नहीं रहा। इतना नहीं, पता है क्या रहता है गुड़िया, एक लाइफ में ना एक टाइम रहता है जिसमें इंसान सोचता है कि उसको ये करना है तो अब अपन उसको ये चीज चाहिए, उसके लिए वो सब कुछ करेगा। तो जब आपको ऐसा कोई ड्रीम रहता है आपका, जब आप उसको पाना चाहते हैं तो मतलब फिर आपको कितनी भी मेहनत लग जाए, कितनी भी दिल जान लगा के आप मेहनत करोगे, लेकिन आप ये सोचते हैं हाँ, क्योंकि आपको ना इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस आपको ये पता है कि हाँ मेरा लक्ष्य ये है और मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे ये करना ही है। हाँ, सब करते हैं और हमने भी किया। 11 साल किया हम लोगों ने बुटीक, बहुत अच्छे से 11 साल तक चलाया और आज फाइनली क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमने जब बुटीक क्लोज किया ना और जब आप लोगों के साथ शेयर किया, पहले हम लोग नहीं करने वाले थे, हम लोगों ने सोचा कि नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर ये भी सोचा कि यार इतनी बड़ी बात है, हमारी इतनी बड़ी फैमिली के साथ तो शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते तो हम लोगों ने इसलिए आपके साथ शेयर किया। और वैसे भी हमारी लाइफ में जो भी होता है वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो हमने सोचा कि इतनी बड़ी बात हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए हमने आपके साथ ये भी शेयर किया कि हमने बुटीक क्लोज कर दिया है। और आज हम शेयर करने वाले हैं कि क्यों क्लोज कर दिया है। हम लोगों ने जब बुटीक स्टार्ट किया था ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। वैसे तो हम तीनों के ड्रीम्स अलग ही रहे हैं हमेशा से, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग एक
बुटीक ओपन करने वाले स्पेशली मतलब दीदी ने तो सोचा था कि बुटीक ओपन करना है उन्हें, पर हम दोनों का तो बिल्कुल अलग ही था। पर मेरा ड्रीम तो कुछ अलग ही था, बहुत ज्यादा अलग था। यहाँ से तो वो कहीं से कहीं तक मैच होता ही नहीं है, मतलब बुटीक वाली लाइफ स्टाइल से। और गुड़िया का ड्रीम भी अलग ही था, बहुत ही ज्यादा ना। हाँ। पर फिर भी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, मतलब स्टार्टिंग दीदी ने की थी तो दीदी का साथ दिया, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसी बनती गई प्रीति। हाँ। कि हमें भी वही चीज करना पड़ी। हाँ, सही बात है। ऐसा होता है कि इंसान जो सोचता है ना लाइफ में, बट वो चीज नहीं मिल पाती है उसे। हाँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ समय बाद मिल जाती है, हो सकता है शायद हमारे साथ भी ऐसा हो। जब हम लोगों ने बुटीक स्टार्ट किया था ना फ्रेंड्स, मतलब ये विश्वास नहीं होगा कि हम लोग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और हम लोगों ने ना किसी से उधार लेकर बुटीक स्टार्ट किया था। हाँ, काफी सारे लोग होते हैं दीदी जो अभी भी है, अभी भी यही बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। हम तो अच्छे आप से नहीं कर लोग सकते। इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि हमारे पास क्या था और क्या नहीं था। मतलब हम लोगों ने किस सिचुएशन में मतलब बुटीक स्टार्ट किया था। काफी सारे लोग होते हैं ये बोलते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं ये तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास वो नहीं है तो मैं तो वो तो कर ही नहीं सकता। ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं गुड़िया। सोचना चाहिए। हमारे पास जो है जैसा है हमारे पास बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है ना वो मतलब उसे ना वो बेस्ट से भी बेस्ट है। हाँ, उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो दिया है ना भगवान ने वो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है ना गुड़ी, जिनके पास तो अपने पास जो है वो भी नहीं है। हाँ, उनको देख के चलना चाहिए। तो बस दीदी के साथ भी ऐसा ही था कि दीदी ने सोचा कि जो भी है मेरे पास मैं वैसे ही करूंगी जैसा है, बस उनको करने की एक चाहत थी। बस हमारे जो कस्टमर है ना, उन लोगों को हमारा काम इतना ज्यादा पसंद है कि जब हम लोगों ने ये बात उन लोगों को बताई कि हम लोग बुटीक क्लोज करने वाले हैं हमेशा के लिए, तो सब लोग बहुत ज्यादा शौक थे, और आपने मना ही कर रहे थे। हाँ, मना ही कर रहे करो, ऐसा मत करो। मतलब इतना दुख हो रहा था बहुत ज्यादा कि दीदी प्लीज मत करो, आप ऐसा क्यों कर रही हो। हम लोग कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना प्यार मिलने वाला है। हाँ। बहुत ज्यादा प्यार हमें हमारे कस्टमर ने दिया है। तो हम लोगों की ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लो कंडीशन थी, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे हम लोग के पास बुटीक ओपन करने के लिए। बस यही सोच के रखा था दीदी ने। वैसे तो दीदी घर में काम करती थी, फिर जब 14 साल की थी जब दीदी ने काम करना सीखना स्टार्ट किया था। कितनी बड़ी बात है ना कि 14 साल का बच्चा, 16 साल का, 15 साल का, मतलब एक बच्चा ही होता है एक तरीके से ना, बड़ा तो होता नहीं है। तो मतलब इतनी छोटी उम्र से काम करना स्टार्ट किया और ये तक सोच लिया कि मुझे बुटीक ओपन करना है, काम सीखना है, अपने घर के लिए कुछ करना है। पहले सिर्फ मैंने काम करने का ही सोचा था गुड़िया। पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे अपना खुद का बुटीक खोल लेना चाहिए। तो इतना जब पता भी नहीं रहता, छोटे बच्चों को कितनी चीजें पता होंगी। हाँ, बस यही पता था कि अपन को पैसे कमाना है, बस इतना दिमाग में रहता है कि अपन कुछ ना कुछ करना है जिससे पैसे कमा सकते हैं। तो अब लड़की मतलब घर की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए ना। अब लड़कियां कहाँ जा सकती हैं पैसे कमाने के लिए, अब कोई बाहर तो जाना नहीं देगा अपन को, और उस जमाने में तो इतना कुछ रहता भी नहीं था। तो बस जैसा मुझे लगा कि यार ये वाला काम तो मैं कर ही सकती हूँ, इसके लिए तो मुझे घर वाले मना भी नहीं करेंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके काम करना स्टार्ट कर दिया, काम सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद बताएं, जब मैं सीख गई ना तो फिर मैंने ना अलग से शॉप पे जा जाके काम लेके आने लगी। फिर मुझे और पता है फ्रेंड्स, दीदी को पता है कितने पैसे मिलते थे एक पूरा सूट स्टिच करने के, कुर्ता भी और सलवार के केवल 20 रुपीज, केवल 20 रुपए मिलते थे कुर्ता और सलवार पूरा स्टिच करने के। जैसे अभी हम लोग स्टिच करते हैं, दीदी पहले भी वैसे ही करती थी। क्योंकि दीदी को पहले से ही आदत है अच्छा काम करने की, ताकि कस्टमर अगर एक बार मतलब किसी ने अपन से कस्टमर ने कपड़े बनवा लिए तो मतलब वो अपना दीवाना हो जाए कपड़े बनवाने के लिए। होना चाहिए। हाँ, तो जब मैं पहली बार गई थी ना किसी के पास काम बोलने के लिए कि मुझे ये काम आता है, आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे करवा लीजिएगा। तो फिर उनको काम एक ही बार में पसंद आ गया, तो उन्होंने सिर्फ एक कुर्ता बनवा के देखा था और मुझसे हाँ बोल दिया था कि हाँ बेटा आप आने लगो करने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पर बैठ के तो नहीं करती थी काम, लेकिन जो कपड़े थे वो मैं घर पे ले आती थी, क्योंकि मेरा स्कूल भी चल रहा था तब। अगर मैं वहीं पर बैठ के दिन भर काम करूंगी तो फिर मैं स्कूल कब जाऊंगी। जब मेरे 11th क्लास चल रही थी ना प्रीति, अपन दोनों 11th में थे, हम और प्रीति दोनों 11th क्लास में थे। तो हम लोग पहले हम दिन में स्कूल जाते थे, स्कूल से हमारी छुट्टी 5 बजे हो जाती थी। 5 बजे से हम लोग वहाँ से आ जाते थे, 5:30 6 बज जाते थे। हम लोग घर आके फ्रेश होते थे जब तक हमारे 6 बज जाते थे। फिर इसके बाद में जाती थी, मैं और प्रीति दोनों जने जाते थे काम लेने के लिए दूसरे की शॉप पे। तो हम वहाँ से काम लेकर आते थे और वो सारा काम करने में मुझे रात के 2-3 तो बज ही जाते थे, क्योंकि मुझे ये सारा काम करके ही सोना रहता था। मेरा टारगेट रहता था रोज 100 रुपए का काम होना चाहिए। उस टाइम पे भी 100 रुपए बहुत होते थे। तो अब आप लोग ही मतलब अंदाजा लगाइए कि 5 सूट को सिलने में कितना टाइम लगेगा, और वो भी छोटी वाली मशीन, और वो भी सिर्फ पैरदान से, कोई मोटर कुछ नहीं लगी थी, मशीन नहीं थी कि अपन बहुत जल्दी स्टिच कर। हाँ, सादा मशीन जो घर में यूज करते हैं वही मशीन पैरदान से चलाते हैं जिसको। ऐसा करके दीदी ने स्टार्टिंग तो कर ही ली थी। दीदी ने सोचा क्यों ना मतलब कोई शॉप या बुटीक ओपन
कर लिया जाए, जिससे क्या थोड़े ज्यादा पैसे मिलने लगे। क्योंकि इतने कम पैसे में फिर बताएं, मेहनत ही मेहनत करना हाथ आता तो पैसे तो इतने सारे बचते नहीं थे, और जो 100 रुपए का काम होता था वो तो घर में ही खर्च हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। पर खुद की शॉप ओपन करने के लिए चाहिए बहुत सारे पैसे, हाँ, जो कि हमारे पास थे नहीं। एक मशीन हमारे पास थी जिस पे दीदी काम करती थी, तो सिर्फ एक मशीन के सहारे हमने बुटीक ओपन किया था। हाँ, और तो हमने एक शॉप ले ली रेंट पर, वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब इतनी सारी चीजें हमें वीडियो में तो नहीं बता सकते हैं कि क्या कंडीशन, क्योंकि लंबी स्टोरी है, अगर आप लोग बोलेंगे तो डिटेल में हम कभी वीडियो आपके लिए जरूर बना देंगे, कैसी क्या रहा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और क्या-क्या फेस करना पड़ा सारी और हम लोग पास पैसे तो थे नहीं, तो फिर हमारी एक आंटी थी, उन्होंने हमारी हेल्प की थी, और मतलब उनका हम लोग बहुत ज्यादा धन्यवाद करेंगे एक तरीके से कि मतलब ऐसा पहली चीज तो कोई नहीं होता है कि कोई किसी की मदद करे, वैसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन तब जब उस इंसान के पास पैसे नहीं हो, पता नहीं वापस देगा या नहीं देगा, ऐसा मतलब सबके दिमाग में आता है ना दीदी, अरे यार पता नहीं ये हमारे पैसे वापस कर भी पाएंगे कि नहीं। हाँ, जिस इंसान के पास पैसे होते हैं, अगर उसको जरूरत होती है थोड़े बहुत और की, तो वो देता है, क्योंकि देने में हिचकिचाता नहीं है, उसका काम अच्छा है, वो एक ना एक दिन तो वापस कर ही देगा। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो कैसे वापस पाएगा। पर फिर भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने हमें पैसे दिए। सिर्फ हमने उनसे बुटीक जो लिया था, हमने उसका पहले मंथ का किराया देने के लिए उनसे पैसे लिए, हमने बुटीक स्टार्ट किया। बुटीक में कुछ भी सामान नहीं रखा था, सिर्फ एक मशीन। हाँ, सिर्फ एक मशीन रखी थी। सोचिए कितना अजीब लगता होगा मुझे एक मशीन ले जाके रखी, बुटीक ओपन कर लिया, बताओ। हाँ, और पता है फ्रेंड्स, बुटीक का जो बैनर था ना, हम लोगों ने ना एक शीट टाइप की ले ली थी ना, हाँ दीदी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तो उस पे ही हम लोगों ने ना वो मतलब दर्पण बुटीक ऐसे करके लिख लिया था। हाँ, बस करो, हंसते हंसते अब रो मत। फ्रेंड्स, ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ती है ना, तब मतलब फिर वो चीज़ सोचता है ना इंसान, तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और मैं तो यहाँ पर थी नहीं, तो मैंने ये सब चीज़ें सोची हूँ, देखी हूँ, मतलब क्योंकि मैं तो तब नानी के घर रहती थी, क्योंकि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि सब लोग एक साथ पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं यहाँ पे पढ़ सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों की पढ़ाई का खर्च था हमारे पास, तो इसीलिए मैं नानी के घर चली गई थी, क्योंकि उनके नाना नानी भी अकेले ही रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मतलब उनके पास जाके रहूँगी तो अच्छा ही रहेगा। वो लोग भी अकेले रहते थे, क्योंकि जो हमारे तो मामा थे उनकी ना, भी थोड़ी सी मतलब उनके सहारा रहेगा कि हाँ मतलब कोई उनके साथ रह रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैं वहाँ चली गई थी। और बाकी जो भी फेस किया है वो दीदी ने किया है, क्योंकि मैं जब बुटीक हमने ओपन किया था तो 6 मंथ बाद आई थी मैं यहाँ पे, जब थोड़ी अच्छी कंडीशन हो गई थी तब। फिर इसके बाद हम लोगों का काम चलना स्टार्ट हुआ। वो तो आपको पता ही है, हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारे यहाँ दूसरे दिन से कस्टमर आने लगे थे। और पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ था, पहले से मैं काम लेकर गई थी कि ये मुझे आज करना है, दिन भर हम काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिना बोर्ड के ही स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोर्ड कुछ नहीं लगवाया था, हमने बोर्ड लगाने में ही कितने दिन लगा लिए, 8-15 दिन बाद ही हमने शीट पे एक लिख के मतलब वो करा था हमने। पहले वो भी बोर्ड भी नहीं लगाया था हमने, तो कोई खास तैयारी वैयारी भी नहीं की थी। और पहले दिन तो कुछ नहीं था, पर दूसरे दिन ही हमारे पास 4 सूट डल गए थे, 1-2 भी नहीं, पूरे 4 सूट बहुत होते हैं मेरे लिए। जब मैंने पहली बार बुकिंग की थी तब कैसा लग रहा था प्रीति, अरे 4 सूट आ गए अपने पास, कितनी खुशी, मतलब चलो इनको सिलेंगे। और मतलब जब तुम्हें कितने मतलब जब अपने 80 रुपए लिए थे सर सिलाई, जब हमने 80 रुपए स्टार्टिंग में ले ली थी सिलाई, तो सोचिए मतलब जो मतलब 4 सूट सिलने पे 80 रुपए मिल रहे थे, तो वो मतलब एक सूट सिलने पे मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी। हाँ, तो फिर हम लोगों ने वो सूट उनको जल्दी बना के दे दिए थे 2-3 दिन में। फिर दूसरे दिन भी कपड़े डल गए थे, तीसरे दिन भी, फिर तो रोज बुकिंग होने लगी, रोज ऐसे करके हमारे पास रोज बुकिंग हुई। ऐसा कोई सा दिन नहीं गया जिसमें हमने बुकिंग ना की हो। और फिर धीरे धीरे बढ़ता ही गया। हमारे पास कम तो कभी हुआ ही नहीं है, बहुत कम हो गया। बारिश में तक हमारे पास इतना काम रहता है कि हम लोग फ्री नहीं बैठ पाते बिल्कुल भी। जैसा कि आपने देखा ही है अभी लास्ट वीडियो में कि आखिरी लास्ट टाइम जब हम लोग सामान पैकिंग कर रहे थे, जब भी कस्टमर थे, हाँ,
तो लोगों को बहुत ज़्यादा वो है प्रीति कि अपन लोग काम बंद कर देंगे करना, तो फिर सब लोग कहाँ पर कपड़े बनवाएंगे। उन लोगों को मतलब इतनी अच्छी फिटिंग और जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा काम उनको कहीं और नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो यही सोचते हैं कि दीदी से ही बनवाएं। हम लोगों ने ना स्टार्ट किया था 2013 में, है ना दीदी, पर हम लोग पास जब पैसे नहीं थे कि हम लोग 12th क्लास कंटिन्यू कर पाए। हम लोग पढ़ तो गवर्नमेंट स्कूल से ही रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें मतलब स्टार्टिंग में मे भी फीस 700-800 रुपये फीस लगती है। तो 700-800 रुपये भी तो बहुत होते हैं ना 2 जनों के लिए। दो 7 और 7 14-1500 रुपये 1600 बहुत हो रुपये, जाते हैं। 1500-1600 रुपये। हाँ, तो हमारे पास जब तो थे नहीं, तो हम लोगों ने सोच लिया था कि अभी तो नहीं पढ़ना। दीदी यही सोच रही थी कि कोई ना कोई शॉप मिल जाए, तो दुकान की तलाश थी हम लोगों को। दीदी ढूंढती रहती थी, फिर कभी ढूंढने चले गए क्योंकि टाइम तो मिलता ही नहीं था, बहुत कम रहता था, तो उसकी वजह से ढूंढते रहते थे। तो फिर वो आंटी जाती थी क्योंकि जो हमारी हेल्प कर रही थी, वो उन्होंने पूरा साथ दिया स्टार्टिंग से लेके, मतलब बहुत कम से कम 4 से 5 साल तक उन्होंने 4 से 5 साल उन्होंने हमारे साथ बहुत दिनों तक, और साथ काम भी सिखाया मैंने उनको। हाँ, जितना धन्यवाद बोला जाए उतना ही उतना ही कम है, कम है। क्योंकि इंसान को अगर पहली सीढ़ी कोई चढ़ा रहा है ना, तो वो उसके लिए मतलब भगवान समान होता है कि हाँ। उसको एक मौका दे रहे हैं कि तुम चढ़ो पहली सीढ़ी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने वो मेरे साथ ही बैठती थी दिन भर, क्योंकि उनको पता था कि अब लड़कियां अकेली कैसे बैठेंगी। वो हम लोग वैसे इस शहर में नए थे, तो वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। जब मैं सुबह बुटीक ओपन करती थी तो वो सुबह मेरे साथ आके बैठ जाती थी। वो अपना घर का काम निपटा के मेरे साथ आ जाती थी काम हाँ, और दीदी के और वो धीरे धीरे करके मेरे साथ बैठी रहती थी, तो वो देखती भी रहती थी, फिर धीरे धीरे करके वो भी सीख गई काम करना। फिर उन्होंने 4-5 साल तक हमारे साथ काम भी किया। जब तो मुझे तो कुछ काम करना आता नहीं था, पर दीदी ने मुझे धीरे धीरे करके सिखा आंटी दिया को भी था। सिखा दिया, फिर मैंने प्रीति को भी सिखा दिया, गुड़िया को भी सिखा दिया। तो 11 साल का सफर तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप से तय कर लिया है। और 11 साल बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो हम लोगों को बुटीक क्लोज करना पड़ा, तो उसका कोई विशेष ज़्यादा रीज़न तो नहीं है, बस 2 ही रीज़न है, वो हम आपको बता देते हैं। एक तो है हम लोगों का दर्पण बुटीक वाला चैनल, दूसरा है हमारी फैमिली। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं दर्पण बुटीक चैनल की वजह से क्यों क्लोज करना पड़ा। क्योंकि हम लोगों ने ना दर्पण बुटीक जो चैनल स्टार्ट किया है, तो उस पर भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो कम से कम उसके लिए हम लोगों को 8 घंटे का टाइम पर डे देना पड़ता है दर्पण बुटीक चैनल के लिए। क्योंकि जो हम लोग उस पर वीडियो बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम 4 घंटे का टाइम चाहिए रहता है। और कम से कम 2-3 घंटे में प्रीति कटिंग की वीडियो शूट होती है। फिर इसके बाद स्टिचिंग, कोई भी कपड़ा स्टिच करने बैठते हैं, अगर कोई बड़ी ड्रेस है तो दिन भर लग जाता है उसे स्टिच करने में। दिन भर लग जाता है, जो आप ब्लॉग्स में देखते ही हैं। हाँ। तो उसको स्टिच करने में, और फिर बताएं उसकी एडिटिंग, इसकी एडिटिंग कम से, क्योंकि जो भी हम ड्रेस बनाते हैं उसकी वीडियो जो शूट होती है वो होती है कम से कम 40 से 45 मिनट की वीडियो। और जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो इतना बड़ा वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकते 40-45 मिनट का, क्योंकि इतना सारा डेटा भी चाहिए आप लोगों को उसको देखने के लिए, और इतना ज़्यादा टाइम भी चाहिए। तो दोनों को ही हम लोग, दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोग 20 मिनट का ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो हम लोगों को 40-45 मिनट का वीडियो काट पीट के छोटा करके 20 मिनट का करना पड़ता है। तो उसको करने के लिए कम से कम लोगों को 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो 4 सबको मिलाकर देखें तो हमारा एक पूरा दिन निकल जाता है वीडियो शूट करने में, कटिंग और स्टिचिंग का। और दूसरा जो दिन रहता है वो हमारा पूरा निकल जाता है वीडियो को एडिटिंग करने में। अब जो बचा बुटीक, तो बुटीक पे डलते हैं इतने सारे कपड़े। अब इतने सारे कपड़े स्टिच कैसे हों, क्योंकि स्टिचिंग करने के लिए पूरा दिन चाहिए, कटिंग करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, तो और कस्टमर डील करने के लिए इतने सारे कपड़े जब बुक होंगे, तो वो कस्टमर भी तो दीदी को डील करना पड़ेगा ना। इसीलिए दोनों में से हमें किसी एक को चुनना पड़ा कि या तो आप अपना चैनल छोड़ दो या तो आप अपना बुटीक छोड़ दो। तो फिर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि चैनल जो है थोड़ा अलग लेवल का काम है। हाँ, और फिर क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान को कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना हम लोगों ने एक ड्रीम तो पूरा कर लिया है, तो दूसरे ड्रीम की और बढ़ा जाए। तो इसलिए हमने बुटीक को छोड़ के चैनल को चुना, और इसलिए हमने बुटीक क्लोज कर दिया। बुटीक खोलने का हमारा जो रीजन था, जो हमारा ड्रीम था, वो हमने पूरा कर लिया है। और अब हमारा दूसरा जो ड्रीम है वो शुरू हो गया है। शुरू हो गया, मतलब इसकी स्टार्टिंग है। और अभी हम कुछ भी नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीजें ना पहले से बता देते हैं ना, तो फिर ना ऐसा नजर सुना लग है, जाती है। नहीं नजर नहीं लग जाती दीदी। ऐसा सुना है कि वो चीज अगर हासिल नहीं करो ना, तो फिर सब लोग कह के दिखाते हैं कि मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ, मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हम पहले से कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। देखो, हमने बुटीक ओपन करने से पहले जो भी चीजें सोची थी, वो बुटीक क्लोज करने से पहले हमने वो सारी चीजें कर ली हैं। और हमने अभी तक किसी को बताया भी नहीं था
कि हमने बताया था। क्यों खोला था हाँ। और क्या वजह थी। और अब जब हमारा पूरा काम हो चुका हाँ। है, जब हमने जहाँ तक कि हमने अपने घर वालों को तक नहीं बताया था कि हमने हाँ। बुटीक क्यों खोला था। हाँ, और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने बुटीक ओपन क्यों किया था, हम लोगों का ड्रीम क्या था, तो हम उस पर भी पूरा वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में आपको हाँ। बताएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वो है कमेंट। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग का बुटीक जो क्लोज करने का जो रीज़न था ना, उसके सिर्फ 2 ही रीज़न थे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल ही गया है कि हम लोगों ने बुटीक क्यों क्लोज किया है। तो आई होप आपको समझ आएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हमने सही किया है या नहीं किया है, और अगर हम लोगों ने गलत किया है, वैसे तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ दीदी आपने सही किया है, लेकिन अगर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं दीदी आपने सही नहीं किया, तो प्लीज़ ये भी बता देना कि हमने किया, तो फिर हमें सही में क्या करना चाहिए था। हाँ, हाँ, कि हम लोगों को 2 चीज़ थी, तो दोनों में से हमें क्या डिसाइड करना चाहिए था, किसको रखना चाहिए था, किसको छोड़ देना चाहिए था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।